नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, यह गाथा उन प्राचीन रहस्यों को खोलने का एक प्रयास है जो समय की धूल में कहीं दब गए हैं। यह कथा है एक पौधे की, एक दिव्य वनस्पति की, जिसे संसार आज निर्गुंडी के नाम से जानता है। और यह कथा है उस पौधे की जड़ में छिपी उस अद्भुत, अकल्पनीय शक्ति की, जो मनुष्य को काल के बंधन से परे देखने की क्षमता प्रदान करती है। आपने जो दो विषय दिए हैं, वे केवल विषय नहीं, अपितु एक संपूर्ण दर्शन के दो स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है उत्पत्ति, अर्थात सृजन। दूसरा स्तंभ है दिव्य दृष्टि, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा। इन दोनों को मिलाकर ही यह महागाथा पूर्ण होती है। हम इस कथा में गहरे उतरेंगे, उन युगों की बात करेंगे जब देवता और दानव पृथ्वी पर विचरण करते थे, जब बड़े बड़े ऋषि अपनी तपस्या से ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। हम जानेंगे कि कैसे एक पौधे का जन्म हुआ और कैसे उसकी जड़ भविष्य के पट खोलने वाली कुंजी बन गई। यह रचना आपके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करती है। इसमें कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, कोई निषिद्ध चिन्ह नहीं है, और अक्षरों का प्रयोग भी आपके निर्देशानुसार ही किया गया है। यह शुद्ध प्राचीन भाषा शैली में रचित एक प्रयास है। आइए इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करें। सृष्टि का संतुलन और महाविनाश का भय। दोस्तों, अगर आप प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अभी अधूरा है, अंत तक देखना न भूलें। ये छोटी सी जानकारी आपकी दुनिया बदल देगी। यह बात उन दिनों की है जब ब्रह्मांड का संतुलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। सतयुग का प्रकाश धीरे धीरे मंद हो रहा था और एक नए युग की आहट सुनाई दे रही थी। देवताओं और असुरों के मध्य हुआ महासागर मंथन समाप्त हो चुका था। अमृत का पान कर देवता अमर हो चुके थे, किंतु असुरों का क्रोध और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। असुर राज शुक्राचार्य के नेतृत्व में दानवों ने पुनः अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करना आरंभ कर दिया था। वे देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने को आतुर थे। स्वर्ग की संपदा और पृथ्वी का सुख सब कुछ उनकी आंखों में खटकता था। बारंबार होने वाले इन देव-असुर संग्रामों से पृथ्वी सबसे अधिक पीड़ित थी। हर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता था विनाश की एक न मिटने वाली छाप। धरती की छाती वीरों के रक्त से लाल हो जाती थी। नदियां दूषित हो जाती थीं, वन के वन जलकर राख हो जाते थे। लाखों निर्दोष प्राणी और मनुष्य इन युद्धों की बलि चढ़ जाते थे। हर युद्ध के पश्चात एक महामारी फैलती, जो बची खुची जनसंख्या को भी काल का ग्रास बना देती। पृथ्वी देवी, जिन्हें हम वसुंधरा भी कहते हैं, इस असहनीय पीड़ा से त्राहिमाम कर उठीं। उनका धैर्य अब समाप्त हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र, चाहे वे मानव हों, पशु हों या पेड़ पौधे, सब अकारण ही नष्ट हो रहे हैं। इस महाविनाश को रोकने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा था। पीड़ा से भरकर देवी वसुंधरा ने सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की शरण ली। वे क्षीर सागर पहुंची और अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान से विनती की, हे नारायण, हे जगत के पालक, इस विनाश को रोकें, मेरे पुत्रों की रक्षा करें। देवताओं और असुरों का यह अंतहीन संघर्ष मेरी कोख को उजाड़ रहा है। युद्ध की विभीषिका के बाद जो रोग और व्याधियां फैलती हैं, वे समूची पीढ़ियों को नष्ट कर रही हैं। भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से नेत्र खोले। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, किंतु उनकी आंखों में पृथ्वी की पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। वे बोले, हे देवी, यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, अपितु संतुलन का है। जब भी संतुलन बिगड़ेगा, विनाश अवश्य होगा। युद्धों को रोकना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वे कर्म के विधान से बंधे हैं, किंतु युद्ध के उपरांत होने वाले महाविनाश, उन व्याधियों और रोगों को शांत करने का उपाय मैं अवश्य कर सकता हूं। परंतु इस कार्य के लिए हमें उन देव की सहायता लेनी होगी जो संहार के देव हैं और जो महाकाल भी हैं। केवल वही इस महामारी को नियंत्रित कर सकते हैं। देवी वसुंधरा ने पूछा, कौन है वे देव, प्रभु? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवों के देव, महादेव। महादेव की करुणा और निर्गुंडी का प्राकट्य। भगवान विष्णु के संकेत पर
देवी वसुंधरा और उनके साथ देवर्षि नारद भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश का वातावरण शांत और दिव्य था। वहां न कोई शत्रु था, न कोई मित्र। हर प्राणी, चाहे वह सिंह हो या मृग, सब एक साथ निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। उनका ध्यान भंग करना किसी के सामर्थ्य में नहीं था। देवी वसुंधरा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपने मन में ही धारण किया और महादेव के ध्यान से बाहर आने की राह देखने लगीं। युग बीतते गए। पृथ्वी पर कई और छोटे बड़े संघर्ष हुए। हर बार पीड़ा बढ़ती गई। एक दिन देवी वसुंधरा की आंखों से एक अश्रुबूंद टपककर कैलाश की उस भूमि पर गिरी जहां वे बैठी थीं। उस एक बूंद में लाखों वर्षों की पीड़ा, करुणा और दुख समाहित था। जैसे ही वह बूंद भूमि से टकराई, एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। वह स्पंदन सीधे भगवान शिव के हृदय तक पहुंचा। उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने अपने सौम्य नेत्र खोले और अपने समक्ष देवी वसुंधरा को देखा। महादेव ने कहा, हे देवी, आपकी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। मैं इस निरंतर होते रक्तपात और उसके पश्चात होने वाले रोगों के कोहराम से भली भांति परिचित हूं। देवी वसुंधरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप ही कोई मार्ग सुझाएं। इन महामारियों का कोई अंत नहीं है। मेरे पुत्र पुत्रियां बिना किसी दोष के मारे जा रहे हैं। भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वे त्रिकालदर्शी थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले युगों में यह समस्या और भी विकट होने वाली है। वे बोले, हे देवी, इस समस्या का समाधान किसी अस्त्र या शस्त्र में नहीं है। इसका समाधान है प्रकृति की गोद में। मैं आज एक ऐसी वनस्पति की रचना करूंगा जो इन सभी व्याधियों का काल बनेगी। यह शरीर की रक्षा करेगी और उसे किसी भी रोग से लड़ने के योग्य बनाएगी। इतना कहकर भगवान शिव खड़े हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल को भूमि पर टिकाया। फिर उन्होंने अपने शरीर पर लगी ताजी भस्म की एक चुटकी ली। उस भस्म में उनके तप का तेज था, वैराग्य की शक्ति थी। उन्होंने उस भस्म को अपनी हथेली पर रखा और देवी वसुंधरा की पीड़ा का स्मरण किया। महादेव की आंखों से एक करुणा का अश्रु टपका और उस भस्म में मिल गया। उन्होंने उस भस्म मिश्रित अश्रु को कैलाश की पवित्र भूमि पर रोपित कर दिया और अपने प्राणों की ऊर्जा से उसे सींचा। देखते ही देखते उस स्थान से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। वह बड़ी तेजी से बढ़ा और एक सुंदर घनी झाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके पत्ते हरे थे और उनमें एक अद्भुत सुगंध थी। उसके फूल नीले बैंगनी रंग के थे, जो महादेव के कंठ की शोभा के समान लग रहे थे। भगवान शिव ने उस पौधे को स्पर्श किया और कहा, आज से इस संसार में तुम्हारा जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है। तुम समस्त रोगों को नष्ट करने की शक्ति धारण करती हो। जो कोई तुम्हारे संपर्क में आएगा उसका शरीर निरोगी बनेगा। देवी वसुंधरा ने पूछा, हे प्रभु, इस दिव्य वनस्पति का नाम क्या होगा? महादेव ने उत्तर दिया, चूंकि यह शरीर को रोगों से मुक्त कर उसकी रक्षा करेगी, इसलिए आज से इसे निर्गुंडी कहा जाएगा। निर अर्थात नहीं और गुंड अर्थात रोग या व्याधि। जो रोगों को पास न आने दे वही है निर्गुंडी। इस प्रकार महादेव की करुणा और देवी वसुंधरा की पीड़ा के संयोग से पृथ्वी पर पहली बार निर्गुंडी का प्राकट्य हुआ। जड़ का रहस्य और काल की चुनौती। निर्गुंडी के पौधे पृथ्वी पर फैल गए। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के सागर तट तक यह दिव्य पौधा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा। ऋषियों और वैद्यों ने इस पौधे के गुणों को शीघ्र ही पहचान लिया। उन्होंने इसके पत्तों का, इसकी छाल का और इसके फूलों का प्रयोग विभिन्न औषधियों के निर्माण में किया। यह पाया गया कि निर्गुंडी शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द को हरने में सक्षम थी। यह बात रोगों की रामबाण औषधि बन गई। जहां जहां निर्गुंडी का प्रयोग हुआ, वहां वहां से महामारी और रोग भाग खड़े हुए। देवी वसुंधरा का दुख कुछ कम हुआ। पृथ्वी पर स्वास्थ्य का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। किंतु कथा यहां समाप्त नहीं होती। यह तो केवल आरंभ था। भगवान शिव ने जब इस पौधे की रचना की थी, तब उन्होंने अपनी संपूर्ण करुणा इसमें डाल दी थी। किंतु वे यह भी जानते थे कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका शरीर नहीं, अपितु उसका मन और उसका अज्ञान है, विशेष रूप से समय का अज्ञान। उस युग में मनुष्य भविष्य के प्रति उतना सचेत नहीं था।
वह केवल वर्तमान में जीता था, किंतु जैसे जैसे कलयुग के आगमन की आहट निकट आ रही थी, समय की गति जटिल होती जा रही थी। भविष्य में होने वाली घटनाओं जैसे अकाल, बाढ़, सूखा और युद्धों की जानकारी के अभाव में मानव समाज बार बार संकट में पड़ जाता था। देवताओं के पास दिव्य दृष्टि थी, वे भविष्य देख सकते थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी अपनी तपस्या से होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते थे, किंतु साधारण मनुष्य इस ज्ञान से वंचित था। एक बार एक बड़ा ही भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 7 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, धरती फट गई। लाखों लोग और पशु पक्षी बिना अन्न और जल के मारे गए। इस महाविनाश ने देवों और ऋषियों को झकझोर दिया। उस समय सप्तर्षियों में से एक महर्षि अत्रि, जो अपनी गहन तपस्या और करुणा के लिए जाने जाते थे, इस जनहानि को देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, यदि किसी प्रकार हमें इस आने वाली आपदा का संकेत पहले ही मिल गया होता तो हम अन्न और जल का संग्रह कर सकते थे, हम लाखों प्राणों को बचा सकते थे। महर्षि अत्रि ने प्रण लिया कि वे ऐसी विद्या की खोज करेंगे जो मनुष्य को भविष्य में झांकने की शक्ति दे। यह शक्ति स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु सर्वजन हिताय अर्थात सभी के कल्याण के लिए होगी। वे अपनी खोज में निकल पड़े। वे बड़े बड़े ज्ञानियों से मिले। उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवताओं की आराधना की। अंत में वे भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे, ठीक उसी स्थान पर जहां कभी देवी वसुंधरा आई थीं। महर्षि अत्रि ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने निर्गुंडी की रचना कर शरीर को निरोगी बनाया। अब कृपा कर मन को ज्ञानवान बनाने का मार्ग भी सुझाएं। हमें वह दृष्टि दें जिससे हम आने वाले संकट को पहचान सकें और समय रहते अपनी रक्षा कर सकें। भगवान शिव महर्षि अत्रि के निस्वार्थ भाव से बहुत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, जिस समाधान की आप खोज कर रहे हैं वह आपसे दूर नहीं है। वह उसी रचना में छिपा है जिसे मैंने वर्षों पहले प्रकट किया था। महर्षि अत्रि चकित थे। वे बोले, प्रभु, मैं समझा नहीं। भगवान शिव ने कहा, तुम सबने निर्गुंडी के पत्तों और फूलों पर ध्यान दिया, तुमने उसकी छाल के गुण पहचाने, किंतु तुम सब उस मूल को भूल गए जो इस पूरे पौधे का आधार है। तुम उसकी जड़ को भूल गए। पत्ते और फूल वर्तमान के प्रतीक हैं जो दिखते हैं, किंतु जड़ भविष्य का प्रतीक है जो भूमि के गर्भ में छिपा है, अदृश्य है। मैंने अपनी करुणा से इसके पत्तों को औषधीय बनाया, किंतु मैंने अपना त्रिकालदर्शी ज्ञान इसकी जड़ में स्थापित किया है। जाओ महर्षि और उस जड़ के रहस्य को समझो। महर्षि अत्रि की तपस्या और जड़ का आह्वान। महादेव के वचन सुनकर महर्षि अत्रि की जिज्ञासा और दृढ़ हो गई। वे समझ गए कि यह कोई साधारण खोज नहीं होगी, यह एक गूढ़ रहस्य है जिसे केवल तप और साधना से ही भेदा जा सकता है। वे कैलाश से वापस पृथ्वी पर लौटे। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, निर्गुंडी के उस पौधे को खोजना जो इस रहस्य को धारण किए हुए है। वे जानते थे कि महादेव द्वारा रोपित पहला मूल पौधा मिलना तो असंभव था, किंतु उसकी संतति जो सबसे शुद्ध और सात्विक हो, उसे खोजना आवश्यक था। महर्षि अत्रि ने अपनी यात्रा आरंभ की। वे घने वनों में भटके, पवित्र नदियों के तटों पर गए। बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को उन्होंने पार किया। उन्होंने हजारों निर्गुंडी के पौधों को देखा। वे सब औषधीय गुणों से भरे हुए थे। वे सब शरीर की पीड़ा हरने में सक्षम थे। किंतु महर्षि अत्रि को वह स्पंदन, वह दिव्य ऊर्जा किसी में अनुभव नहीं हो रही थी जिसकी वे खोज कर रहे थे। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में वे हिमालय की एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव था। वह घाटी गंधमादन पर्वत के समीप बादलों से भी ऊपर स्थित थी। वहां का वातावरण इतना शुद्ध था कि वहां केवल सिद्ध योगी ही श्वास ले सकते थे। उस घाटी के मध्य में एक छोटी सी झील के किनारे उन्होंने उस पौधे को देखा। वह एक निर्गुंडी का पौधा ही था, किंतु उसका तेज निराला था। उसके नीले बैंगनी फूल अंधकार में भी प्रकाशमान हो रहे थे। उसकी सुगंध मात्र से ही शरीर और मन की सारी क्लांति मिट जाती थी। उस पौधे के आसपास के पशु पक्षी भी एक दिव्य शांति में लीन थे। महर्षि अत्रि समझ गए कि उनकी खोज पूर्ण हुई है।
यही वह पौधा है जो महादेव के ज्ञान अंश को धारण किए हुए है। किंतु उन्होंने पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने उसे उखाड़ने का प्रयास नहीं किया। वे जानते थे कि बल से इस रहस्य को नहीं पाया जा सकता। महर्षि अत्रि उस पौधे के समक्ष आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने न कुछ खाया न पिया। वे बस उस पौधे को, उस दिव्य रचना को अपलक निहारते रहे। उन्होंने अपनी समस्त चेतना को उस पौधे पर केंद्रित कर दिया। वे उसके पत्ते नहीं देख रहे थे, वे उसकी शाखाएं नहीं देख रहे थे, वे भूमि के ऊपर के किसी भी भाग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका संपूर्ण ध्यान भूमि के नीचे उस अदृश्य भाग पर था जहां उस पौधे की जड़ें फैली हुई थीं। वे मन ही मन उस जड़ का, उस मूल का आह्वान कर रहे थे। हे दिव्य मूल, हे महादेव के ज्ञान अंश, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं यहां स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां उस ज्ञान की भिक्षा मांगने आया हूं जिससे आने वाले संकटों से मेरे निर्दोष मनुष्यों की रक्षा हो सके। मुझे मार्ग दिखाओ। दिन, महीने और फिर वर्ष बीत गए। महर्षि अत्रि उसी स्थान पर अचल अडिग बैठे रहे। उनके शरीर पर मिट्टी की परतें चढ़ गईं। लताओं ने उन्हें घेरना आरंभ कर दिया। वे स्वयं उस वन का एक भाग प्रतीत होने लगे। औषधि देवी का प्राकट्य और रहस्य का उद्घाटन महर्षि अत्रि की इस निस्वार्थ और घोर तपस्या से अंततः उस दिव्य पौधे की चेतना जागृत हुई। एक पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण तेज के साथ चमक रहा था। सहसा उस निर्गुंडी के पौधे से एक अलौकिक प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह एक देवी थीं, जिनके वस्त्र पेड़ों की छाल और फूल पत्तों से बने थे। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल और तेजोमय था। वे उस पौधे की अधिष्ठात्री औषधि देवी थीं। उन्होंने महर्षि अत्रि के समक्ष खड़े होकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, अपनी तपस्या से उठें। आपकी निस्वार्थ साधना सफल हुई। महर्षि अत्रि ने नेत्र खोले। उन्होंने देवी को प्रणाम किया। देवी बोली, मैं जानती हूं आप यहां क्यों हैं। आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो महादेव ने मेरी जड़ों में छिपाया है। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, कृपा करें। मानवता को इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। औषधि देवी ने कहा, हे ऋषि, यह ज्ञान एक दोधारी तलवार के समान है। यह रक्षा भी कर सकता है और यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो महाविनाश का कारण भी बन सकता है। भगवान शिव ने जब इस पौधे की रचना की तो उन्होंने अपनी करुणा को पत्तों में डाला ताकि वह तन का रोग हरे, किंतु उन्होंने अपने त्रिकाल ज्ञान के एक सूक्ष्म अंश को इसकी जड़ में स्थापित कर दिया। यह जड़ केवल मिट्टी से पोषण नहीं लेती, हे महर्षि, यह जड़ काल प्रवाह से जुड़ी हुई है। जैसे पेड़ की जड़ें भूमि में फैलकर जल खोजती हैं, वैसे ही निर्गुंडी की यह दिव्य जड़ समय के उस अनंत सागर में फैली हुई है जो अदृश्य है। यह जड़ बीते हुए कल, आज के वर्तमान और आने वाले कल तीनों से जुड़ी रहती है। इसी कारण इसमें भविष्य की घटनाओं की छाया को पकड़ने की क्षमता है। महर्षि अत्रि ने उत्सुकता से पूछा, हे देवी, तो क्या कोई भी इस जड़ को प्राप्त कर भविष्य देख सकता है? देवी मुस्कुराई, नहीं महर्षि, यह इतना सरल नहीं है। यदि कोई दुष्ट या लोभी व्यक्ति मेरे पौधे को बलपूर्वक उखाड़ेगा तो उसे एक सूखी लकड़ी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वह दिव्य अंश उसी क्षण उस जड़ को छोड़कर अदृश्य हो जाएगा। यह जड़ केवल उसी को अपना रहस्य प्रदान करती है जो शुद्ध मन से एक विशेष विधि का पालन कर इसे आमंत्रित करता है। महर्षि अत्रि ने विनती की, हे देवी, कृपा कर मुझे वह विधि प्रदान करें। मैं वचन देता हूं कि यह ज्ञान केवल योग्य शिष्यों को ही दिया जाएगा और इसका प्रयोग सदैव लोक कल्याण के लिए ही होगा। औषधि देवी महर्षि अत्रि की निष्ठा से प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, ठीक है महर्षि, मैं आपको वह संपूर्ण विधि बताती हूं जिसके द्वारा इस जड़ को हाथ में धारण कर भविष्य के पट खोले जा सकते हैं। ध्यान से सुने। भविष्य दर्शन की दिव्य विधि। औषधि देवी ने महर्षि अत्रि को उस गूढ़ ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। वे बोलीं, हे ऋषिराज, इस जड़ को प्राप्त करने की एक सटीक प्रक्रिया है। प्रथम चरण, मुहूर्त और स्थान का चयन। भविष्य दर्शन की इस सिद्धि के लिए प्रत्येक निर्गुंडी उपयुक्त नहीं है।
केवल वही पौधा जो पवित्र भूमि पर, जैसे नदी के किनारे, किसी सिद्ध पर्वत पर या घने एकांत वन में उगा हो, वही इस कार्य के योग्य है। और उस पौधे की आयु कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए, जब उसकी जड़ें पाताल तक पहुंचने का सामर्थ्य रखती हों। जड़ को प्राप्त करने का एक विशेष मुहूर्त होता है। इसके लिए अमावस्या की मध्य रात्रि सबसे उत्तम है। वह रात्रि जब आकाश में कोई प्रकाश नहीं होता, जब संसार की सभी शक्तियां सुप्त होती हैं, तब भविष्य की अदृश्य तरंगें सबसे अधिक प्रबल होती हैं। द्वितीय चरण, आमंत्रण और क्षमा याचना। साधक को अमावस्या के 3 दिन पूर्व से उस पौधे के पास जाकर उसकी सेवा करनी होगी। उसे शुद्ध जल से सींचना होगा, उसके आसपास की भूमि को स्वच्छ करना होगा। फिर अमावस्या की रात्रि में साधक को स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर पौधे के समक्ष बैठना होगा। उसे पौधे से बलपूर्वक कुछ नहीं लेना है। उसे पहले अक्षमा याचना करनी होगी। हे औषधि देवी, हे वनस्पति राज, मैं अपने कार्य की सिद्धि हेतु आपकी सहायता चाहता हूं। इस प्रक्रिया में मैं आपको जो पीड़ा देने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपकी जड़ का एक सूक्ष्म अंश लोक कल्याण हेतु मांग रहा हूं। यह प्रार्थना सच्चे मन से करनी होगी। तृतीय चरण, जड़ का ग्रहण। प्रार्थना के पश्चात साधक को पौधे की दक्षिण दिशा की ओर की एक जड़ को खोदना होगा। ध्यान रहे कि मुख्य जड़ को कोई हानि न पहुंचे। उसे केवल 1 उंगली के बराबर, या कहें अंगुष्ठ मात्र जड़ का टुकड़ा ही लेना है। जैसे ही वह टुकड़ा भूमि से अलग हो, उसे तुरंत भूमि पर नहीं रखना है। उसे एक शुद्ध रेशमी वस्त्र में लपेटकर धारण करना है और उस खोदे गए स्थान को पुण्य मिट्टी से भली भांति भर देना है, ताकि पौधे को न्यूनतम कष्ट हो। चतुर्थ चरण, सिद्धि और धारण। अब वह जड़ का टुकड़ा आपके पास है, किंतु यह अभी जागृत नहीं है। इसे जागृत करने के लिए साधक को उसी स्थान पर बैठकर एक विशेष काल भैरव मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि काल के स्वामी वही हैं। यह जाप एक पूरी रात्रि तक चलेगा। जब सूर्य की पहली किरण निकलेगी, तब वह जड़ का टुकड़ा सिद्ध हो जाएगा। उसमें भविष्य के संकेतों को सोखने की शक्ति आ जाएगी। पंचम चरण, भविष्य दर्शन। यही वह क्षण है जिसका आपने प्रश्न किया था, महर्षि। साधक को इस सिद्ध जड़ को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करना होगा। उसे एकांत स्थान पर, शुद्ध आसन पर, सुखासन में बैठना होगा। अपनी दोनों आंखें बंद करनी होंगी। अपनी श्वास को अत्यंत धीमा कर लेना होगा, इतना धीमा कि वह लगभग रुक सी जाए। अब साधक को अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी पूरी चेतना उस हाथ की मुट्ठी पर लानी होगी जिसमें वह जड़ है। धीरे धीरे वह जड़ साधक के शरीर की ऊष्मा से सक्रिय होगी। साधक को अपनी मुट्ठी में एक स्पंदन का अनुभव होगा। यह जड़, जो काल प्रवाह से जुड़ी है, साधक की चेतना को भी अपने साथ उस प्रवाह से जोड़ देगी। हे महर्षि, भविष्य कभी भी स्पष्ट चित्रों में नहीं दिखता। वह धुंधला होता है, क्योंकि वह अभी घटित नहीं हुआ है। साधक को अपनी बंद आंखों के समक्ष कुछ आकृतियां दिखेंगी, कुछ रंग दिखाई देंगे, या कुछ अस्पष्ट ध्वनियां सुनाई देंगी। उसे जलते हुए वन या बाढ़ का पानी या मनुष्यों का कोलाहल दिख सकता है। यही भविष्य के संकेत हैं। यह जड़ आपको यह नहीं बताएगी कि क्या होगा, यह केवल क्या हो सकता है, उसका संकेत देगी। इन संकेतों को अपनी बुद्धि और विवेक से समझना और उसका समाधान खोजना, यह उस साधक का कार्य होगा। औषधि देवी ने अपनी बात समाप्त की। महर्षि अत्रि ने इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया। उन्होंने देवी को कोटि कोटि प्रणाम किया। वे उस विधि को समझ चुके थे। अब समय था उस विधि को परखने का। समय था उस जड़ को हाथ में लेकर भविष्य के पहले पट को खोलने का। महर्षि अत्रि ने औषधि देवी को नमन किया और उस दिव्य ज्ञान के लिए कृतज्ञता प्रकट की। देवी अदृश्य हो गईं और वह अलौकिक प्रकाश पुंज उस निर्गुंडी के पौधे में समा गया। महर्षि ने अगली अमावस्या तक प्रतीक्षा की। वह 3 दिन पूर्व से ही, जैसा कि विधि में बताया गया था, उस पौधे की सेवा में लग गए। उन्होंने अपने तपोबल से शुद्ध मानसरोवर का जल लाकर उसे सींचा। अंततः वह घोर अंधकार वाली अमावस्या की मध्य रात्रि आई। आकाश में न चंद्रमा था, न तारे। घना स्याह अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। वायु लगभग रुक सी गई थी। महर्षि अत्रि ने स्नान किया
और शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण किए वे पौधे के समक्ष हाथ जोड़कर बैठे। हे औषधि देवी, हे दिव्य निर्गुंडी, मैं लोक कल्याण के उस महाकार्य का आरंभ करने जा रहा हूं जिसकी आज्ञा आपने दी है। मैं आपकी जड़ का एक अंश लेने आया हूं। कृपा कर मुझे क्षमा करें और अपनी शक्ति प्रदान करें। इस प्रार्थना के पश्चात उन्होंने अत्यंत सावधानी से विशेष उपकरणों से पौधे की दक्षिण दिशा में भूमि को खोदा। उन्होंने देखा भूमि के नीचे जड़ों का एक घना जाल फैला हुआ था। उन्होंने एक ऐसी जड़ को चुना जो पौधे के मुख्य तने से दूर थी ताकि पौधे को कम से कम कष्ट हो। उन्होंने अंगुष्ठ मात्र उस जड़ के टुकड़े को अलग किया। जिस क्षण जड़ अलग हुई, महर्षि को लगा जैसे पूरे वन में एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ हो। उन्होंने जड़ को भूमि पर नहीं गिरने दिया। उसे तुरंत एक शुद्ध लाल रेशमी वस्त्र में लपेटा और खोदे गए गड्ढे को सम्मानपूर्वक मिट्टी से भर दिया। अब जैसा कि देवी ने निर्देश दिया था, महर्षि उस जड़ को अपने हाथ में लिए वहीं आसन पर बैठ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और काल भैरव के उस गुप्त सिद्ध मंत्र का जाप आरंभ किया। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था। इसके उच्चारण से महर्षि का अपना शरीर तपने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके चारों ओर का समय चक्र धीमा पड़ रहा है। पूरी रात्रि मंत्रोच्चार चलता रहा। जब भोर हुई और सूर्य की पहली किरण ने उस घाटी को स्पर्श किया, महर्षि ने अपना जाप पूर्ण किया। वह जड़ का टुकड़ा अब सिद्ध हो चुका था। उसमें एक विचित्र सी ऊष्मा थी। महर्षि अत्रि ने एक गहरी श्वास ली। अब परीक्षा की घड़ी थी। वे एक समतल शिला पर सुखासन में बैठ गए। उन्होंने उस सिद्ध जड़ को अपनी दाहिनी हथेली में रखा और मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। नेत्र बंद थे। श्वास को उन्होंने इतना धीमा कर लिया कि उसकी कोई ध्वनि नहीं थी। संपूर्ण चेतना, संपूर्ण ध्यान केवल उस मुट्ठी पर केंद्रित था। पहले कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, केवल गहन अंधकार। फिर उन्हें अपनी हथेली में एक हल्की सी झुनझुनी का अनुभव हुआ। वह जड़ जैसे जीवित हो उठी थी। वह स्पंदन कर रही थी। और तब वह हुआ। महर्षि की बंद आंखों के समक्ष का अंधकार छोंटने लगा। उन्हें कोई स्पष्ट चित्र नहीं दिखा। उन्हें दिखा धुआं, जैसे लाखों घरों के चूल्हे एक साथ बुझ गए हों। फिर उन्हें सुनाई दिया पानी का गर्जन, भयंकर गर्जन। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं उस पानी में डूब रहे हों। उन्हें हवा में तीव्र नमी का अनुभव हुआ। आकृतियां बदलीं। उन्होंने देखा हजारों लाखों लोग, पशु पक्षी सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं। उनके चेहरों पर भय था। वे किसी ऊंचे स्थान की खोज कर रहे थे। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से एक विशाल नदी को देखा जो अपने तटों को तोड़कर सब कुछ निगलती हुई आगे बढ़ रही थी। पानी का रंग मटमैला लाल था। यह दृश्य कुछ ही क्षणों तक रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। महर्षि अत्रि ने अपनी आंखें खोलीं। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने मुट्ठी खोली। वह जड़ का टुकड़ा अब शांत था, मानो उसमें कोई प्राण न हो। दृष्टि की व्याख्या और मानवता की रक्षा। महर्षि अत्रि गंभीर सोच में डूब गए। यह क्या था? यह कौन सी नदी थी? यह कैसा विनाश था? उन्होंने जो देखा था वह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी। वह एक जल प्रलय का संकेत था। वह एक संपूर्ण सभ्यता को डुबो देने वाली आपदा थी। उन्होंने अपने तपोबल से उस दृष्टि पर पुनः ध्यान केंद्रित किया। वह स्थान उन्हें अपरिचित सा लगा। वह हिमालय की घाटी नहीं थी। वह भूमि समतल थी जहां एक महानदी बहती थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को उस स्थान पर केंद्रित करने का प्रयास किया और तब उन्हें बोध हुआ। यह सरस्वती नदी का तट था। वह महानदी जो उस समय ज्ञान और सभ्यता का केंद्र थी। उन्होंने देखा कि हिमालय में होने वाली किसी बड़ी भूगर्भीय हलचल के कारण इस नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और यह अपना संपूर्ण जल एक साथ छोड़ देगी, जिससे महाविनाश होगा। यह घटना आज से ठीक 3 पूर्णिमा के बाद घटित होने वाली थी। महर्षि अत्रि के पास अब समय नहीं था। वे तुरंत उस घाटी से निकले। वे अपने योग बल से वायु मार्ग से यात्रा करते हुए सरस्वती नदी के तट पर बसे सबसे बड़े नगर में पहुंचे। वहां के राजा और प्रजा को उन्होंने आने वाले संकट के बारे में सूचित किया। हे राजन, यहां से सब कुछ हटा लो। अपनी प्रजा को, अपने पशुओं को और जितना अन्न ले जा सकते हो
सब लेकर दक्षिण के ऊंचे पठारों पर चले जाओ। 3 पूर्णिमा के भीतर यह स्थान जल समाधि ले लेगा। पहले तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे एक तपस्वी थे, किंतु ऐसी भविष्यवाणी अविश्वसनीय थी। तब महर्षि अत्रि ने अपनी मुट्ठी में रखी उस जड़ को दिखाया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण जड़ नहीं है, यह महादेव के ज्ञान का अंश है। इसने मुझे यह संकेत दिया है। राजा ने महर्षि के तेज को देखा और वह समझ गया कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। उसने तुरंत कूच करने का आदेश दे दिया। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और ठीक तीसरी पूर्णिमा की रात को वही हुआ जिसकी महर्षि ने भविष्यवाणी की थी। हिमालय में एक भयंकर हलचल हुई। सरस्वती नदी का प्रवाह बदल गया। नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया और मीलों तक फैले जनजीवन को अपने जल में डुबो दिया। चूंकि सभी लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर जा चुके थे, इसलिए एक भी प्राण की हानि नहीं हुई। एक संपूर्ण सभ्यता बच गई। महर्षि अत्रि का प्रयास सफल हुआ था। निर्गुंडी की जड़ ने अपना पहला महाकल्याण का कार्य पूर्ण किया था। ज्ञान का संरक्षण और परंपरा की स्थापना, यह महाघटना एक किंवदंती बन गई। महर्षि अत्रि वापस अपनी घाटी में लौट आए। वे उस निर्गुंडी के पौधे के समक्ष नतमस्तक हुए। हे देवी, आपने आज लाखों प्राणों की रक्षा की है, किंतु आज मैं यह भी समझ गया हूं कि यह ज्ञान कितना भयंकर है। महर्षि ने सोचा, आज यह ज्ञान मेरे हाथ में है तो मैंने इसका सदुपयोग किया, किंतु यदि कल यह किसी लोभी या सत्ता के भूखे व्यक्ति के हाथ लग गया तो क्या होगा? वह इसका प्रयोग युद्धों का समय जानने के लिए करेगा। वह इसका प्रयोग अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए करेगा। वह इसका प्रयोग धन और संपदा लूटने के लिए करेगा। वह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देगा। यह ज्ञान, यह दिव्य दृष्टि आम मनुष्य के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जिनका मन सिद्ध है, जो स्वार्थ से कोसों दूर हैं और जो इस ज्ञान का भार उठा सकते हैं। उसी दिन महर्षि अत्रि ने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली। उन्होंने इस संपूर्ण विधि को, उस काल भैरव मंत्र को और उस जड़ के संकेतों को समझने के ज्ञान को एक गुप्त संहिता में लिपिबद्ध किया और उन्होंने यह विधान बनाया कि यह संहिता कभी भी प्रकाशित नहीं की जाएगी। यह ज्ञान केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। गुरु अपने जीवन काल में केवल 1 या अधिकतम 2 ऐसे शिष्यों को ही यह ज्ञान देगा जिनकी आत्मा की शुद्धि पर उसे पूर्ण विश्वास हो। उस शिष्य को वर्षों तक कठोर परीक्षा से गुजरना होगा। उसे निर्गुंडी की सेवा करनी होगी। उसे निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के कार्य करने होंगे। जब गुरु को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यह शिष्य इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, तभी उसे वह गुप्त संहिता सौंपी जाएगी। इस प्रकार ज्ञान को सुरक्षित कर लिया गया। वह दिव्य जड़ आज भी वनों में, पर्वतों पर उगने वाले उन निर्गुंडी के पौधों में अपना रहस्य छिपाए हुए है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर इसे आगे शेयर कर लोगों की मदद जरूर करें। यह जानकारी लाखों लोगों को नकारात्मक शक्ति के काले घेरे से बचाएगा। धन्यवाद।